अमेरिकी सरकार ने रूसी सेना पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। यह आरोप अमेरिकी सरकार के जरिए आधिकारिक तौर पर लगाए गए हैं और यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। रूसी सेना पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी सरकार ने यह आरोप लगाया है क्योंकि लगातार अमेरिका कह रहा है कि आम लोगों को भी युद्ध में निशाना बना रहा है रूस, जो कि युद्ध का उल्लंघन है। और अब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। रूस ने यह कार्रवाई बदले के तहत की है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूसी राजनयिकों को बाहर निकाल चुका है। अब रूस ने ऐसा ही किया है। एक बार फिर परमाणु युद्ध की आहट ने जोर पकड़ लिया है। यूक्रेन की जंग में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच रूस ने परमाणु हथियार चलाने की बात दोहराई है। यह बात भी उस शख्स के मुंह से निकली है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खासम खास है। पुतिन के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ताल ठोक कर कहा, अगर नौबत आई तो रूस परमाणु हथियार चलाने से नहीं चूकेगा। जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इंटरव्यू में कई बार पूछे जाने पर एक बार भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को नहीं नकारा, बल्कि सीधे कहा कि अगर रूस पर आंच आई तो परमाणु हथियार चल सकते हैं। If it is an existential threat for our country, then it can be used. बयान भी पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से आया, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिमित्री पेस्कोव के मुंह से निकला बयान मतलब पुतिन के मन की बात। यही वजह है कि हर बीतते दिन के साथ खतरनाक मोड़ लेते जा रहे यूक्रेन के युद्ध में परमाणु हथियारों की एंट्री की आशंका गहरा गई। और अगर रूस परमाणु हथियार चलाने पर आया तो तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यूक्रेन में अब तक मची तबाही भी बौनी नजर आने लगेगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार हैं उनमें सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है। उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन रूस 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो रूस के 1458 परमाणु हथियार 527 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर लगे हुए हैं। इस मामले में भी अमेरिका रूस से पीछे है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के ताकतवर रॉकेट सोयूज ने जेड साइन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। और इस लॉन्च की सबसे खास बात रही सोयूज रॉकेट पर बना जेड साइन। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इंजन चालू हो गए और लॉन्च पैड पर तेज रोशनी उठने के साथ ही रॉकेट ने आसमान की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष के लिए निकले इस रॉकेट पर लाल रंग से बना जेड निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। सबसे पहले ये जेड अक्षर यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी टैंकों और सेना की दूसरी गाड़ियों पर लिखा देखा गया। हालांकि इस कोड का रहस्य भी अभी तक सामने नहीं आ सका है और न ही रूस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी जारी है। रूसी बमबारी से डरे सहमे लोग अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीर मारियोपोल से भी सामने आई, जहां रूसी हमले से परेशान होकर सैकड़ों की तादाद में लोग देश छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। पलायन कर रहे इन लोगों के साथ छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। मारियोपोल में रूस ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई, जहां हर तरफ बस बर्बादी का मंजर नजर आया। रूसी हमलों से लोगों के आशियाने तबाह हो गए, जिसकी वजह से वहां से पलायन बदस्तूर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक मारियोपोल से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं, जबकि यूक्रेन से 35 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। जंग के 28वें दिन यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीज फायर पर सहमति बनने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। हालांकि रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब यूक्रेन सरकार ने कीव, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया में रूस के साथ सीज फायर पर सहमति बनने की जानकारी दी, जिसके लागू होने के दौरान रूस की फौज वहां हमले नहीं करेगी।
ताकि जंग की वजह से इन शहरों में फंसे लाखों लोग आसानी से निकल सकें। और लोगों को निकालने के लिए इन शहरों में 9 खास कॉरिडोर बनाए गए। मतलब ये कि इन तय रूट के जरिए ही ये सभी लोग शहर छोड़ पाएंगे। उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को पोल्तावा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विक्टर सुश्कोव नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर सुश्कोव के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गयी। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं एक दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी ड्रम बजाते नजर आए। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं और शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडेसा से लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पर बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहता दिखा। ऐसे में जो लोग ओडेसा में बचे हैं, उनका तनाव कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए। यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाए रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही। लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड चली गई। युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर है, यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के